सब्बो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। आज हमन करत हन अम्ल क्षार अउ लवण से संबंधित जितना भी सवाल है ओला तो चलो शुरू करत हन। नीला लिटमस पेपर ला लाल करने वाला पदार्थ का कहलाथे? तो ये कहलाथे अम्ल। ठीक, आगे बढ़बो। ये थोड़ा सरल टॉपिक है, जल्दी जल्दी बढ़ना है। वो पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते और लाल लिटमस ला नीला कर देते तो ये कहलाथे क्षारक कहलाथे ना। ठीक, आगे बढ़बो। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक ला का किथन त एला क्षार किथे ना। आगे बढ़बो। शुद्ध जल के पीएच मान कितना होथे सुपर भगत? त ये होथे 7 होथे ना, 7। आगे बढ़बो। हमारे पेट में कौन से अम्ल उत्पन्न होते? हमारे पेट में कौन से अम्ल उत्पन्न होते? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होते। ठीक, आगे बढ़बो। अपच के उपचार में कौन से औषधि के उपयोग किए जाते? तो एला बोलथन एंटासिड। देखो एंटासिड का है, ये क्षार हरे समझ। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एक उदाहरण है एंटासिड के, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक उदाहरण है। आगे बढ़बो। सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते? सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते? देखो सिरका उल्टा पड़बो तो कार, और कार में कार थे एसिड थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाए एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते? देखो चींटी, मधुमक्खी और जितना भी डंक मारने वाला प्राणी है, बिच्छू, एकर में का पाए जाही? मेथनाइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाए जाते ना। ठीक, ओकर से झंझनाहट होते हमन ला चापथे त। आगे बढ़बो। नींबू संतरा में उपस्थित अम्ल हरय त ये होते साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होते ना। सिट्रिक अम्ल पड़ते काबर? नींबू संतरा में कौन से विटामिन पाए जाते? सी से मैं याद रखें सिट्रिक, यहाँ देखे साइट्रिक, लेकिन ओला सिट्रिक भी बोलते। इमली में कौन से अम्ल पाए जाते? इमली में कौन से अम्ल पाए जाते? देखो इमली खावे तो मुंह में पानी आ जाते, लार आ जाते, लार। लार और टार तो टार्टरिक। ठीक है, दोनों एक से साउंड करते। आगे बढ़बो। दही में कौन से अम्ल मौजूद होते? सब ला पता होई, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु पाए जाते तो लैक्टिक अम्ल होते। ठीक। टमाटर में कौन से अम्ल होते? तो देखो ये होते ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होते। ठीक। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक है किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन नामक एक पादप है, ओकर से निकाले जाते। लाइकेन का है, ये थैलोफाइटा वर्ग के पादप है और एला कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध से यह बने होते ना। थैलोफाइटा वर्ग कभी पादप पढ़बो तो वो डिस्कस करबो अच्छा से। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलते। देखो एक सूत्र है Zn प्लस HCl बराबर का होतेगा? ZnCl होते। ठीक है, प्लस H2 बाहर जाते। ले ठीक, यही है, यही पूछे है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो ये होते सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी CaCO3, एला का बोलतेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते ना। जैसे चूनक पानी के सूत्र का है CaOH2A। ठीक है, और एमा प्लस कर देवे CO2 तो का बनते? CaCO3 बनते। ठीक, वही ला पूछे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में का बनते? तो एक तो बनते लवण बनते और दूसरा बनते जल। आगे चलो। दांतों का क्षय कब शुरू होता है? जब मुंह के पीएच मान कितना होते? देखो मुंह के पीएच मान होते 5.5 होते, अगर ओकर से कम होते यानी और ज़्यादा एसिटिक होते तो दांतों के क्षय शुरू हो जाते। आगे बढ़बो। साधारण नमक के सूत्र का है NaCl। ठीक है, एला सब लोग पता हुई, एला नहीं बताता हूँ। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है तो इला का बोलते जी? इला बोलते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इला बोलते। CaOCl2। ठीक है, आगे बढ़बो। बेकिंग सोडा खाने के सोडा के रासायनिक नाम का है? तो इला सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इला बोलते, NaHCO3। चलो आगे। धोने के सोडा के सूत्र का है? धावन सोडा के सूत्र का है? तो ये रहेगा Na2CO3 10 गुना 10 H2O, पानी के 10 अणु। ठीक है, आगे बढ़बो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र का है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखो यहाँ ऑफ है और एमा हाफ रही, आधा रही, तो वही आंसर होई। आगे बढ़बो जी।
जिप्सम ला कतना तापमान में गर्म करे पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते, तो ये बनते 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करबो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाही, जेला पीओपी भी बोलते। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच मान लगभग कितना होते, तो ये होते 10 होते। आगे बढ़बो। अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होते, अम्लीय वर्षा के पीएच मान होते 5.6 से कम होते ना। आगे बढ़बो। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल रंग कैसा होता है, अच्छा तो ये नीला होते। ठीक, आगे बढ़बो। अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, तो जो बेकिंग सोडा है ना ओकर उपयोग करे जाते। काबर करे जाते, जब ये सोडा गर्म होते ना तो ये CO2 ला छोड़ते, तो आगे गर्म रहते और जैसे ला आगे ऊपर यानी अग्निशमन यंत्र के द्वारा डालबो तो वह गर्मी के प्रभाव में आके का छोड़ी CO2, और CO2 का रहते आग ला बुझाए में सहायक रहते। जल के स्थायी कठोरता दूर करे बर काकर उपयोग करे जाते, तो ये है धोने का सोडा। ठीक है, धवन सोडा, धोने का सोडा। आगे बढ़बो। टूटे हुए हड्डी ला सही जगह में स्थिर रखे बर डॉक्टर काकर उपयोग करते, डॉक्टर करते प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेटल पौधे के डंक वाले बाल के संपर्क में आने पर जलन क्यों होती है, तो जितना भी डंक वाले बात रही तो फार्मिक या मेथेनॉइक अम्ल राइट आंसर हो जाही। ठीक है। ताजे दूध, एक मिनट, ताजा दूध का मान 6 होते, ताजा दूध के पीएच मान 6 होते। दही बन जाने में पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो वाजिब से बात है पीएच घटेगा। ठीक है, काबर ज़्यादा खट्टा हो जाते तो 6 से कम ही हुई। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र का है, कास्टिक सोडा ला बोलथन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। आगे बढ़बो। वो पदार्थ जेकर गंध अम्लीय या क्षारी माध्यम में बदल जाते ओला का किथे, तो एला हमन बोलथन का गंधीय सूचक। गंधी सूचक जैसे प्याज, वेनिला और लौंग के तेल। ठीक है, एला बोलते गंधीय सूचक। पीतल और चांदी के बर्तन में दही या खट्टा के समान काबर नहीं रखना चाहिए, तो देखो हमार जो पहली सियान मन का है दही वगैरह कांच के बर्तन, कांसा के बर्तन में मत रखो, कसा जही। तो ये क्या करते, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर जहरीला पदार्थ बनाते। ठीक है। गोल्ड सोना ला पिघलाने के लिए काकर उपयोग करे जाते, गोल्ड सोना पिघलाए बर इला बोलते एक्वा रिजिया बोलते या अम्लराज भी बोलते इला। हाँ, एक्वा रिजिया। तो ये है HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के, समझ लो ना, HNO3 के 3:1 जब मिक्स करते ना तब बनते अम्लराज। गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है, वेनिला। अभी पढ़े ऊपर में। क्षार लिटमस को क्या करता है, क्षार लाल लिटमस ला का करते, तो लाल नीला ही करते। विरंजक चूर्ण के उपयोग का है, तो विरंजक चूर्ण ऊपर पढ़े देखो। पीने के पानी ला जीवाणु मुक्त करे बर वस्त्र उद्योग में विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में भी तय हो रही ऊपर के सबो। क्रिस्टलन जल का कामा मौजूद होते, तो ये होते नीला थोथा में। नीला थोथक सूत्र है CuSO4.5H2O, तो 5 ठन आ गए ना जल के अणु, वही ला पूछे है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बने लवण के प्रकृति कैसे होते, तो सब ला पता है ये होही उदासीन होते, pH 7। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब यहाँ तक तो अभी कोई देखे नहीं हुई, फिर भी चलोगा। थैंक यू लिख देथन जे देखी ते कर बर भविष्य में 10 साल बाद।